अस्सलाम वालेकुम। एफपी किचन नेट में वेलकम। आज हम बना रहे हैं ब्रेड के पकोड़े। आपने बहुत से पकोड़े खाए होंगे, ये आज हम ब्रेड के पकोड़े बना रहे हैं। आप ये मेरे तरीके से ये ब्रेड के पकोड़े बनाए, ये बहुत ही मज़े के ब्रेड के पकोड़े बनते हैं। इनमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। चले मैं स्टार्ट करती हूँ ब्रेड के पकोड़े बनाना। ये 4 स्लाइस हमने ब्रेड के ले लिए हैं। ये आलू हैं जो हमने इस शेप में आलू की कटिंग की है उबाल किए हुए। ये 2 अदद अंडे हैं और जो स्पाइस बेसन में जाएंगे वो ये है। आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और सफेद जीरा। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेड के पकोड़े। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही लजीज होते हैं। आप चाहे इसे अफ्तार में यूज़ करें। ये हमने एक अंडा लिया है, इसको हमने इस तरह इसकी कटिंग करनी है। इसकी हमने ऐसे गुलाई में कटिंग करनी है। ये देखिए, ये 4 स्लाइस ब्रेड के हैं। हमने 4 स्लाइस में काटना है। इसकी आप ऐसे कटिंग कर लें। फिर आपने इसको ऐसे एक एक पीस को आपने ब्रेड के ऐसे लगाना है, एक एक स्लाइस पकड़ के। ये हमने इस तरीके से ब्रेड लगा ली है। अब जो हमने आलू बॉईल किए थे इसके ऊपर एक एक करके आलू हम रख देंगे। ये जो अंडे बॉईल किए थे अब आलूओं के ऊपर हम ये लगाएंगे। एक एक पीस करके हम इसे आलूओं के ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से हम एक एक पीस हम रखते जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे ब्रेड पकोड़े रेडी हो गए हैं। पहले हमने ब्रेड लगाई थी, फिर आलू लगाए हैं, अब इसके ऊपर हमने अंडा लगाया है। अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। ये बेसन है, हमने ये 3 प्याली बेसन लिया है। अब इसमें ये जो स्पाइस थे अब हम इसमें ये शामिल करते हैं और इसमें पानी शामिल करते हैं। इसका बैटर ना आपने इतना थिक रखना है ना इतना पतला रखना है, नॉर्मल रखना है। ये देखिए, हमने ये बेसन को मिक्स कर लिया है। ना इतना ज्यादा पतला रखा है ना इतना ज्यादा गाढ़ा रखा है। ये देखिए कि कितनी अच्छे से ये रेडी हो गया है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। अब इसमें हम ऑयल शामिल करते हैं। ये ये पकोड़े डीप फ्राई होंगे। ऑयल गर्म होने का हम वेट करते हैं।
ये आप हल्का सा बेसन डाल के चेक कर लें ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ, इसे हम गर्म करेंगे। अब हम इसे फ्राई करते हैं बेसन की कोटिंग करके। आपने इस तरीके से अंडे को, आपने इस तरीके से ब्रेड के स्लाइस को पकड़ना है और बेसन में ऐसे रखना है कि ये ना हो कि आपसे अंडा और जो आलू है वो खुल जाए। ये इस तरीके से आपने ब्रेड रखना है, इसके ऊपर हल्के हल्के से आपने बेसन लगाना है। इस तरह से आपने बेसन लगाना है और इस तरह आपने फ्राई करने के लिए अंडे को आपने उल्टी साइड रखना है, जो ब्रेड है वो ऊपर की साइड पे हो। ये देखिए, ये अंडे वाली जो साइड है हमने इसे नीचे रखनी है, ऊपर नहीं रखनी, क्योंकि ऊपर रखने से अंडा और जो आलू है वो अलग-अलग हो सकता है। हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है 2 मिनट के लिए। इसी तरह रखना है। दो या 3 मिनट बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए, हमारे अंडे और आलू कोई अलग-अलग नहीं हुए। ये 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत ही मजे के ब्रेड पकौड़ा तैयार होता है। आप इसे रमजान में, टी पार्टी में, कहीं भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे कुछ खाने को तो आप ये स्नैक बना के आप इसे खा सकते हैं। अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए, ये हमारे कितने अच्छे से ब्रेड पकौड़ा तैयार हो गई हैं। ये मेरे तरीके से आप इसे ज़रूर बनाएं। आप इस तरीके से इसे ज़रूर बनाएं, सबको खिलाएं, सबको बहुत मज़े के लगेंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही मज़े के ब्रेड पकौड़ा तैयार होते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको इसको चेक करा देती हूँ। ये हमारे कितने मज़े के ये ब्रेड पकौड़ा हमारा ये तैयार हुआ है। आप इसको अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर एंड बाय।